जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, टोपो सीट के बारे में और कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि मैप पर जो रिलीफ होता है उसको दर्शाने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैप पर रिलीफ दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिलीफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? उच्चावच का प्रदर्शन। उच्चावच का मतलब क्या है? उच्च अवच। उच्च का मतलब आपका जो अगर धरातल है कहीं पर बहुत ऊंचा है तो कहीं पर क्या है? गहरा है। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर गहरा है। तो इसी की जो ऊंचा गहरे जो आपका जो है दिखाई पड़ रहा है पृथ्वी पर, इसी के पैटर्न को, इसी के प्रतिरूप को क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीफ। यानी अगर धरातल पर अगर आप क्षैतिज रूप से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो क्षैतिज रूप से ट्रेवल करने पर आपको क्या है? कहीं पर घाटियां मिलेंगी, कहीं पर पर्वत मिलेंगे। तो इसी के पैटर्न को क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। ठीक है, अब उच्चावच कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत गहरा हो सकता है, बहुत ऊंचा हो सकता है। तो इसको मैप पर कैसे दिखाते हैं? अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो मेथड कौन कौन सा होता है? जैसे कहीं पर आपको स्लोप मिलेगा, कहीं पर आपको स्लोप ज्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। ठीक है, कहीं पर जो है गहरी गहरी घाटियां मिलेंगी। तो इन सबको क्या करना है? मैप पे दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पहला है आपका हेस्यूर मेथड। इसको बोलते हैं हेस्यूर प्रणाली। हेस्यूर प्रणाली में क्या होता है? ये मैप पर जो स्लोप होता है, स्लोप को दिखाने की एक विधि है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर क्या है, ये मान लीजिए कोई पर्वत है, इस पर्वत को दिखाना है तो ये स्लोप कितना है, इसके लिए हम मैप पे क्या करेंगे? बहुत ही बारीक बारीक लाइन खींचते चलते हैं। जैसे ये स्लोप अगर 45 डिग्री से ज्यादा है तो उस एरिया को पूरा हम क्या कर देंगे? काला कर देंगे। और इस प्रकार इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस एरिया में क्या है? स्लोप ज्यादा है, ये 45 डिग्री से ज्यादा है, और ये क्या है? 45 डिग्री से कम है। यानी स्लोप दिखाने के लिए जो पहला तरीका है वो कौन सा हो गया? हेस्यूर मेथड हो गया। दूसरा क्या है? कंटूर्स लाइन। कंटूर्स लाइन क्या होता है? पहले समझते हैं कंटूर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो कोई धरातलीय सतह है तो धरातलीय सतह पे वो धरातलीय सतह आपके मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, कितना नीचा है। ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है, ये आपका एरिया है, इस पे हमने क्या है कि ये एरिया क्या है कि धरातलीय सतह से 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है। तो इस 50 आपस में समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा होती है समुद्र तल से, उसी को बोलते हैं आइसो लाइन। क्या बोलते हैं? सॉरी, कंटूर लाइन। उसी को क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। ये भी एक मेथड है, क्या? आपके स्लोप को या उच्चावच को दिखाने की एक विधि है। ठीक है, तीसरा क्या है? स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट क्या है? स्पॉट हाइट भी क्या होता है कि उच्चावच को प्रदर्शित करने की एक क्या है? विधि है। स्पॉट हाइट में क्या करते हैं कि कोई एरिया है, ये आपका जो है, मान लीजिए आपका खेत है, ये खेत समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो उसमें उसी ऊंचाई को दिखाने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि जगह जगहों की नाप लेते हैं। तो उसी मेजरमेंट को क्या करते हैं? स्पॉट हाइट बोलते हैं। यानी जितने पॉइंट पे हमने क्या किया? मेजर किया। यानी हमने पहले क्या किया? इस पूरे एरिया में पहले इस पॉइंट पे आया तो हमने देखा कि ये धरातलीय सतह से 50 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो हमने क्या किया कि 6 पॉइंट लिए, 6 में हमने देखा कि वो धरातलीय सतह से मीन से लेवल से कोई 50 मीटर है, कोई 40 मीटर है, कोई 30 मीटर है। तो हमने ये क्या किया? ये जो भी आप जितना भी आपने क्या किया कि पॉइंट लिया, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? स्पॉट हाइट बोला जाता है। ये भी क्या है? उच्चावच को प्रदर्शित करने की एक विधि है। ठीक है, अगला क्या है? बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क मतलब होता है एक चिन्ह। ठीक है, एक तरह से क्या है? एक चिन्ह है, एक स्टैंडर्ड है जो कि किसी भी एरिया, कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई क्या है? एरिया है, वो मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, अगर वहां पर लिखा हुआ है, आपको नापने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को जो लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं बेंचमार्क। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं, जैसे आप जो है किसी दिल्ली स्टेशन पे गए या प्रयागराज में गए या जयपुर गए, किसी भी स्टेशन पे जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि ये मान लीजिए आप प्रयाग में हैं। ठीक है, तो आप जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल गया या आप दिल्ली में हैं कि या आप उस स्टेशन पे जाएंगे तो एक बोर्ड लगा रहता है
आप लोग जहां पर उसका नाम लिखा रहता है स्टेशन का, कि उसमें लिखा जाएगा कि ये क्या है 98.2 मीटर क्या है समुद्र तल से ऊंचा है। कुछ भी हो सकता है 98, 100, 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह एक बेंच मार्क है उस पूरे एरिया का, कि ये एरिया जो आपका स्टेशन का एरिया है ये मीन सी लेवल से 98 मीटर क्या है ऊंचा है। ये एक स्टैंडर्ड है। तो ये भी क्या हुआ कि उच्चावच को दिखाने का एक क्या हुआ तरीका हुआ कि ये एरिया मीन सी लेवल से क्या है 98.2 मीटर ऊंचा है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्थानों पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक वही होती है ट्रैकियोग्राफिक मेथड। ट्रैकियोग्राफिक मेथड में क्या करते हैं, ट्रैकियोग्राफिक मेथड में दो चीजों को एक साथ दिखाया जाता है, एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ। यानी ट्रैकियोग्राफिक मेथड अगर आप कहीं पर लगा देते हैं तो उस मेथड से उस एरिया का औसत ढाल कितना है ये भी आप पता कर लेंगे, और साथ ही साथ उसका रिलेटिव रिलीफ, यानी रिलेटिव रिलीफ का मतलब क्या है कि उस स्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है, और सबसे नीचा पॉइंट का अंतर कितना है, जो अंतर हो रिलेटिव रिलीफ यानी सापेक्षिक उच्चावच। ठीक है, अगर कहीं पर 50 मीटर है तो इसका मतलब है इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट है इस एरिया का और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसका अंतर क्या है 50 मीटर। यानी एक ऐसा मेथड है जिसमें रिलेटिव रिलीफ और साथ ही साथ एवरेज स्लोप एक साथ ही दिखाया जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ क्या है दोनों एक साथ दिखाया जाएगा। उत्तर है आपका ट्रैकियोग्राफिक मेथड। ठीक है, क्या है ट्रैकियोग्राफिक मेथड। ठीक है, और है फॉर्म लाइन। फॉर्म लाइन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं कि उच्चावच को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको दिखाने का तरीका क्या है कि मान लीजिए जो है हम कोई एरिया है, इस एरिया में हमने एक ये क्या है कंटूर लाइन। कंटूर लाइन क्या है इक्वल हाइट को मिलाने वाली रेखा। मान लेते हैं 25 नंबर कंटूर लाइन है, यानी यहाँ पर भी 50 मीटर है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है सामने क्या है 50 मीटर है, तो इसको हमने मान लिया कि 50 मीटर की कंटूर लाइन है। यहाँ पर हमने एक कंटूर मान लिया कि ये क्या है जो है कंटूर लाइन है, क्या कंट्रोल लाइन है। तो अब आपको पता है कि इस एरिया में जो ये वाला एरिया है ये 50 मीटर का है, ये 40 मीटर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं 45, 46, 47 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की इस पूरे एरिया की ऊंचाई जो है 40 मीटर है, इसकी 50 मीटर है, तो इस दोनों के बीच में 45, 46 कोई ना कोई आना चाहिए। तो हमने बिना नापे एक अनुमान से क्या कर दिया, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी और इसको मान लिया। तो जो आपका दो कंटूर लाइन जो एक्चुअल कंटूर लाइन है उसके बीच में अनुमानित जो कंटूर लाइन आप खींचते हैं उसी को बोला जाता है फॉर्म लाइन। ये भी क्या है एक तरीके से उच्चावच को प्रदर्शित करने का तरीका है। अगर आप यहाँ पर मापे ना तब भी आप एक मोटा मोटा कह सकते हैं कि 44 से 45 मीटर की कंटूर लाइन हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर 50 मीटर है और यहाँ पता है इस एरिया में 40 मीटर इसकी क्या है हाइट है। तो आप अनुमान से भी बता सकते हैं इसके बीच वाला जो सेंटर होगा वो 45 या 46 मीटर होगा। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फॉर्म लाइन। फॉर्म लाइन क्या होता है, कंट्रोल लाइन जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उसके मध्य में अनुमानित जो गेस लगा के हम कंट्रोल लाइन बना देते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म लाइन। अब आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ स्लोप एनालिसिस, यानी जो ढाल विश्लेषण की विधियां क्या क्या हैं, किस विधि का प्रयोग किस विद्वान ने किया था किसके लिए, स्लोप बनाने के लिए, उसके बारे में हम क्या करते हैं अच्छे से चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्या है, पहला है आपका रिलेटिव रिलीफ। अगर कहीं पर आपको रिलेटिव रिलीफ शो करना है, रिलेटिव रिलीफ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है कोई एरिया है, जो इस एरिया में सबसे जो वाला पॉइंट है ये 100 मीटर है और इस एरिया में पर्वत है और इस एरिया में क्या है एक घाटी है, इस घाटी की जो गहराई है वो 70 मीटर है। अब अगर आपको इस एरिया का रिलेटिव रिलीफ बताना हुआ तो रिलेटिव रिलीफ का मतलब हुआ मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट। ठीक है, जो सबसे गहरा वाला पॉइंट है तो 70 हो गया, यानी रिलेटिव रिलीफ कितना हो गया 30 मीटर। ठीक है, तो किसी भी एरिया में रिलेटिव रिलीफ कितना होगा, यानी जो आपका
सापेक्षिक उच्चावच है वो कितना होगा, उसको दिखाने के लिए जो विधि प्रयोग किया गया स्लोप में, उसकी खोज किसने की थी, G.H. स्मिथ ने, इसलिए इसको स्मिथ विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्लोप एनालिसिस में आपका रिलेटिव रिलीफ मेथड का प्रयोग किसने किया था, G.H. स्मिथ ने। ठीक है, दूसरा क्या है स्लोप एनालिसिस में, एवरेज स्लोप यानी औसत ढाल का प्रयोग किसने किया था, तो एक विद्वान थे हेनरी और इनके दोस्त थे रेज। क्या नाम था, रेज। इन दोनों विद्वानों ने क्या किया था कि स्लोप में एवरेज स्लोप को जो है कैसे काउंट करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसकी बात की थी। एक होता है एंगुलर स्लोप। एंगुलर स्लोप का मतलब हिंदी में हो गया कोणीय ढाल। कोणीय ढाल अगर मैप पे दिखाना है तो इसकी विधि को जो खोजा था उनका नाम था बेंटवर्थ। ठीक है, इन्होंने एक फार्मूला दिया था और उस फार्मूले पे क्या किया था, उसी फार्मूले पे जो है बताया गया था कि अगर आपको एंगुलर स्लोप निकालना है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग जो उन्होंने बताया था उसको आप आसानी से करके और एंगुलर स्लोप निकाल सकते हैं। तो इन तीनों विद्वानों का नाम याद रखना है कि स्मिथ ने क्या किया, ठीक है, हेनरी और रेज ने क्या किया, स्मिथ ने जो है रिलेटिव, हेनरी और रेज ने एवरेज स्लोप बताया, और जो आपका एंगुलर स्लोप है उसको किसने बताया, उसको आपको बेंटवर्थ महोदय ने बताया। इतने पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका रिलीफ का रिप्रेजेंटेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये जो आपको बताया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको बताए गए हैं, एग्जाम में यही पॉइंट आपको दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा रिलीफ को दिखाने का तरीका है या कौन सा रिलीफ को दिखाने का तरीका नहीं है, और आपके बहुत सारे एग्जाम में उसमें क्या होंगे, ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, हम बिल्कुल 16 तारीख से आपका 1500 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, उतने टाइम में हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसको 3 दिन में बहुत आसानी से क्या कर देंगे, आप लोगों के लिए कवर कर देंगे, और आप आसानी से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।